जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन यानी कि इम्पोर्टेंट समिट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन को बिल्कुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन किया जाएगा कनाडा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, इस साल G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 51वां संस्करण है। और 51वां G7 समिट जो है ये कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी करेंगे। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे। इससे पहले दोस्तों, जो 2024 का G7 हुआ था ये इटली में आयोजित हुआ था और इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी जी। और इस सम्मेलन में मोदी जी को मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया था। 2024 वाला ज़रूर याद रखना, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इनमें 2024 का ही पूछा जाएगा। G7 में कितने सदस्य देश हैं? 7। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो बताओ, मई 2024 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आसियान समिट 2025 इसका आयोजन किया गया है दोस्तों मलेशिया के कुआलालंपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आसियान समिट का 2025 में 46वां संस्करण है, आयोजन किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। और 2024 का आयोजन किया गया था लाओस में। ठीक है, अभी इस साल की थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। और आसियान की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को और बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 11 सदस्य हैं और जो 11वां सदस्य देश है वो है तिमोर लेस्ते। ठीक है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। बताओ, हाल ही में जनवरी 2025 में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा राज्य के कोणार्क में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आयोजित पहले अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखो, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन ये पहली बार हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान के अजमेर में किया गया है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में। देखो, शहर भी याद रखना है क्योंकि राजस्थान वाले 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन किया गया है। चूंकि ये पहला संस्करण है इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया। सबसे पहले दोस्तों, ये जो समिट है ये कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो एआई एक्शन समिट 2025 इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। ठीक है, आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ है और फरवरी में इसका आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण है। इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत और फ्रांस ने दोनों देशों ने संयुक्त रूप से करी है। ठीक है, भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भाग लिया और टोटल 100 देशों ने इसमें भाग लिया है। अध्यक्षता फ्रांस और भारत दोनों देशों ने करी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। यदि आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट समिट, ठीक है, इसी प्रकार के सारे टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समिट वाला, इंडेक्स वाला, अवार्ड वाला, वर्तमान में कौन क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। आसान भाषा में डिटेल में करंट अफेयर्स रहेगा और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है और थर्ड ई बुक जो है ये भी साइंस की रामायण ई बुक है। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप इन 3 ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपीज़ में
आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है 150 रुपये का। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप पर नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको ये तीनों ई बुक मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और बताओ, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बिम्स्टेक समिट 2025, इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग, ये हमेशा पूछा जाता है, तो बताओ रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें सत्र का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है? रायसीना डायलॉग दोस्तों ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन है और ये हमेशा नई दिल्ली में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2016 में हुआ था और 2025 में इसका 10वां संस्करण हुआ है। नई दिल्ली में ही होता है, उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य अतिथि हमेशा पूछा जाता है, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए। इसकी थीम रही है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। इसी क्रम में देखो, रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि मैंने आपसे कहा कि ये पूछे जाते हैं, तो मुख्य अतिथि के रूप में हमने किसको बुलाया? तो हमने बुलाया दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के पुरी में, और उद्घाटन किया है दोस्तों इसका किसने? जगत प्रकाश नड्डा ने। ये कौन है जगत प्रकाश नड्डा? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। बताओ, फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजन हुआ है दुबई में। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव गए जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसकी थीम क्या रही है या फिर मुख्य विषय? भविष्य की सरकारों को आकार देना। और ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, भविष्य की चुनौतियों के लिए अनुभव समाधानों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाने के लिए किया गया था। बताओ, गुजरात के पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है। कहाँ पर ये आयोजित हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 8वें हिंद महासागर का आयोजन दोस्तों ये ओमान के मस्कट में किया गया है। ठीक है, तो ओमान की मस्कट में हिंद महासागर का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण है, शुरुआत हुई थी 2016 में। संबोधन किया विदेश मंत्री S जयशंकर ने। इसकी थीम रही है समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। और इसी क्रम में बताओ कि G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो देखो दोस्तों, इसमें हम पिछले एक साल के समिट को पढ़ रहे हैं। ये 2024 के इम्पोर्टेंट समिट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लो। G20 एनुअल समिट, इसका आयोजन दोस्तों किया गया ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 19वां। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है। अध्यक्षता करी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से भाग लिया PM नरेंद्र मोदी जी ने। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इसको कहा जाता है। इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1999 में। अपना देश भारत ये G20 का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। G20 का पहला सम्मेलन
अमेरिका में 2008 में हुआ था। 18वां संस्करण 23 में नई दिल्ली में हुआ। 19वां संस्करण हुआ 2024 में ब्राज़ील में, और 20वां संस्करण 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों रसिया में। कहाँ पर हुआ? रसिया में हुआ। 16वां संस्करण है, रसिया के कजान में आयोजन हुआ, भारत की तरफ से मोदी जी गए। और 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका में। देखो ब्रिक्स स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर है चाइना की संघाई में। स्थापना के समय इसमें 4 सदस्य देश थे, तब इसका नाम हुआ करता था ब्रिक। क्या? ब्रिक इसका नाम हुआ करता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और पहला सम्मेलन 2009 में रसिया में हुआ था। ब्रिक्स क्या है? दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इसमें 5 सदस्य देश पहले से थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 नए सदस्य देश और जुड़ गए हैं, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब। हालांकि सऊदी अरब की जो कन्फर्मेशन है वो अभी पेंडिंग है। ओके, बताओ नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। बताओ G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों ये किया गया है इटली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो G7 इटली में आयोजित हुआ है, 50वां संस्करण। इसकी अध्यक्षता करी है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो और G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। बताओ तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन है? तो इसके मेजबान देश हैं फ्रांस और कोस्टारिका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन दोस्तों अभी फ्रांस के नीस में हुआ है। ठीक है, आयोजक फ्रांस और कोस्टारिका देशों की सरकारों ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, इसका मुख्य विषय है कार्यों को तेज करना और सभी हितधारकों को समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जुटाना। सम्मेलन में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा करी गई है। बताओ मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का ये 9वां संस्करण है, मई 2025 में आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन किया गया है दोस्तों सिंगापुर में। फिर बताओ कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, 18वां संस्करण है, और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा, और मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताओ मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विजय दिवस समारोह, इसका आयोजन किया गया रूस के मॉस्को में, और इसमें भारत की तरफ से गए थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में आयोजित बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई शहर में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरे भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। फिर बताओ जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। बताओ दोस्तों
मई 2025 में आयोजित 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। फिर बताओ, अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बिहार की राजधानी पटना में। आप लोग भी अपना आंसर लगाना। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको लगाना है। बताओ, जनवरी 2025 में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन हुआ है। बताओ, 24वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? 3 चीजें बताओ, कब आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ और मुख्य विषय। तो देखो दोस्तों, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसकी थीम रही है या फिर मुख्य विषय है सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? फटाफट से आप लोग भी अपना आंसर लगाओ। कहाँ पर आयोजन किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। फिर बताओ, चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो आयोजन 4 मार्च को हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट, भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। बताओ, फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। 10वां संस्करण है। उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो देखो, आयोजन तो हुआ है नई दिल्ली में और आयोजन 24 से 25 फरवरी तक हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? तो देखो, इस सम्मेलन का मतलब ये सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में इसका आयोजन किया गया है और संस्करण पहला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? 2036 में जो ओलंपिक होने हैं, तो ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में भारत खुद को स्थापित करना चाहता है, इसलिए ये समिट भारत ने किया है। ठीक है, इसमें कि हम कैसे क्या रणनीति बनाएंगे, ठीक है, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करी जाती है। बताओ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ है। बताओ, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक मई 2025 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन दोस्तों देखो, चारों ऑप्शन में नई दिल्ली है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में नई दिल्ली, आप कहेंगे नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, लेकिन नहीं, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बताओ, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहला संस्करण है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आयोजन नई दिल्ली में। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। उद्देश्य क्या है? एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। बताओ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है, जिसको हम COP29 बोलते हैं? तो ये महत्वपूर्ण होता है भैया। इसका आयोजन दोस्तों अजरबैजान के बाकू में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों जलगांव में हुआ है। कहाँ पर? जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में। और देखो,
हम बात करें तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस अवसर पर मोदी जी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया है। ठीक है, ये लखपति दीदी क्या है? लखपति दीदी योजना है एक केंद्र सरकार की, और ये योजना 15 अगस्त 2023 को मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको स्किल्ड किया जाता है ताकि वो हर साल 1 लाख रुपए कमा सकें, और जो महिला स्किल्ड हो गई है उसको लखपति दीदी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका सम्मेलन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। बताओ 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है। विश्व जल मंच 10वां संस्करण है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद के द्वारा इसका आयोजन हुआ। मुख्य विषय है साझा समृद्धि के लिए जल, उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना। जुलाई 2024 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा इस आयोजन किया गया? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया भर की जासूसी संस्थाओं के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वर्ल्ड की, उन सभी का आयोजन भारत में हुआ है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट समिट से बनने वाले हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और जो हमारी सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। थर्ड ई बुक है हमारी साइंस की रामबाण ई बुक। इन सभी को परचेस कर लेना। और यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा ऑफर है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेहतरीन ई बुक आपको व्हाट्सअप पर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो देरी किस बात की, ऑफर का फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आइएगा। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने विचार कमेंट करके बताना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।